अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं। आज मैं आप लोगों को बुक की जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको पढ़ाऊंगी। पिछले जो टॉपिक्स हैं वो आप लोगों ने ऑलरेडी मेरी लाइव, क्योंकि मैंने वो क्लासेस ली हैं, इस वजह से वो आप उसको लाइव वाले मेरा जो सेक्शन है उसमें आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद मैं कोशिश करूँगी मैं क्लासेस रिकॉर्ड करके आपको जो भी बुक है वो रिकॉर्ड करके आपको भेजूँ, अपलोड करूँ। उसकी रीज़न ये है कि मेरी अब अपनी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं एकेडमी के अंदर। तो मैं जो टाइमिंग आप लोगों के साथ शेयर की हैं वो टाइमिंग उसमें मैं आप लोगों को अवेलेबल नहीं होंगी, और मेरे ये टाइम फ्लक्चुएट भी करेंगे। कभी कोई कौन सा टाइम, कभी ज़्यादा टाइम भी मेरे एकेडमी में लग सकता है, कभी कम भी। तो इसलिए मैं किताब जो है वो अब आपके उसके लिए मैं वीडियोज़ रिकॉर्ड करके आपको भेजूँगी, आप अपलोड कर दूँगी। आप लोग फिर जिन लोगों के पास किताब है वो इस किताब को खोल के वो उसको अपनी क्लास, जो हम क्लासेस हमारी चल रही हैं, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, पिछले मैं आप लोगों को कलर के जो पिगमेंट्स हैं उनके हवाले से मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। आज हमने टेम्पररी कलर्स को पढ़ा, हमने सेमी परमानेंट कलर्स को पढ़ा, डेमी परमानेंट कलर्स को पढ़ा। अब हम मैंने पढ़ाना है आपको परमानेंट कलर हेयर कलर्स के बारे में। अच्छा, परमानेंट हेयर कलर्स का हमारा पेज नंबर 53 है, और टॉपिक है हमारा परमानेंट हेयर कलर। ये कलर्स एक साथ दो काम कर सकते हैं। एक तो बालों को कलर करना, और दूसरे बालों के कुदरती कलर रंग को लिफ्ट करना, क्योंकि ये ज़्यादा एल्कलाइन होते हैं डेमी परमानेंट कलर्स की निस्बत, और उनको स्ट्रॉन्ग डेवलपर्स के साथ मिक्स किया जा सकता है। अब ये बात हम लोगों ने पिछले, मैंने जो आप लोगों को जब जो क्लास ली है उसमें मैंने आपको काफ़ी तफसील से ये इसको एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से हम लोग ये वाले जो परमानेंट कलर्स हैं ये किस तरीके से दो काम करते हैं। एक तो ये कि ये जो बालों का नेचुरल कलर होता है, बात जहन में रखिएगा, बालों का नेचुरल कलर वो जो आपको अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है उसको लिफ्ट करते हैं। दूसरा ये है कि जब हम कोई ऐसा शेड अप्लाई करते हैं जो हमारे नेचुरल कलर के साथ नहीं मैच करता, कोई और कलर हम करना चाहते हैं, तो वो भी साथ साथ वो कलर भी डिपॉजिट होता है। और ये डेमी कलर के निस्बत इसलिए स्ट्रॉन्ग होते हैं कि इनके लिए हम डेवलपर्स जो इस्तेमाल करते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे कि इसके साथ 30 वॉल्यूम इस्तेमाल हो सकता है, 40 वॉल्यूम इस्तेमाल हो सकता है। तो ये डेमी कलर्स की निस्बत इसलिए स्ट्रॉन्ग होते हैं। और ये जो कलर्स होते हैं, ये जिनके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हैं उनको बालों को कलर करने के लिए बहुत मुफीद हैं। अच्छा, इन कलर्स को इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट करना ज़रूरी होता है। ये ग्रे हेयर कवरेज के लिए बहुत सूटेबल होते हैं डेमी परमानेंट कलर्स की निस्बत। जिनके बाल यानी जो एजड ख़वातीन हैं जिनके बाल कई अरसे से ग्रे हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट ये रहता है कि वो परमानेंट हेयर कलर्स को इस्तेमाल करें, इंस्टेड कि वो डेमी परमानेंट कलर्स इस्तेमाल करें। और इनसे पहले अगर आप फ़र्स्ट टाइम परमानेंट कलर इस्तेमाल करने लगी हैं तो आपको फिर ज़रूरी है कि पैच टेस्ट कर लें। पैच टेस्ट का तरीका हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। वैसे तो मेरी मुख्तलिफ वीडियोज़ में पैच टेस्ट का बताया हुआ भी है, लेकिन इस किताब में जो तरीका है वो हम इंशाल्लाह आगे जब ये टॉपिक आता है तो हम पढ़ेंगे। बालों को हम मुस्तकिल कलर मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हैं, मसलन मिनरल डाइज़, वेजिटेबल डाइज़ या कंपाउंड डाइज़ के साथ। ये सारे तरीके नॉन प्रोफेशनल हैं और बालों के लिए नुकसानदेह हैं। ये वेजिटेबल डाइज़ जैसे कि आपके पास आ जाते हैं मेहंदी, और जो मिनरल डाइज़ हैं ये भी, मतलब जिस तरह की जो अब जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म की, जैसे कॉपर इस्तेमाल होता है, लेड इस्तेमाल होता है, ये मिनरल डाइज़ कहलाते हैं। और कंपाउंड डाइज़ वो होते हैं जो कि आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं, लेकिन ये इसके बाल के ऊपर कोटिंग करते हैं। तो ये सारे नॉन प्रोफेशनल हैं। नॉन प्रोफेशनल मतलब कि इसको आप सैलून्स के अंदर नहीं इस्तेमाल कर सकते, घरों में ये लोग इस्तेमाल करती हैं, ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इसको आप सैलून के अंदर नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि ये बालों के लिए नुकसानदेह हैं। और कंपाउंड डाइज कोल टार से के बनने के अमल के दौरान जो बाय प्रोडक्ट होता है, यानी ये तारकोल जो बनता है, इसमें जब इसकी जो बाय प्रोडक्ट यानी जो पीछे जो चीज़ बचती है उसको हम बाय प्रोडक्ट कहते हैं, उससे ये बनाया जाता है। परमानेंट डाइज बहुत सी फॉर्म्स में दस्तयाब होते हैं, क्रीम्स, जेल्स या लिक्विड शक्ल में। इन कलर्स को डेवलपिंग एजेंट्स के साथ मिक्स करके अपना मतलूबा नताइज हासिल किया जा सकता है। डेवलपिंग एजेंट होते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इनको आप डेवलपर्स के साथ मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं।
इन सब में से सबसे आम एजेंट हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, यानी वो मैंने आपको जैसे बता दिया कि डेवलपिंग एजेंट कौन से हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे हो गया, इसके साथ मिक्स करके इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। जब कलर को डेवलपर के साथ मिक्स किया जाता है और बालों पर लगाते हैं तो मुख्तलिफ कीमियाई अमल वकू पजीर होते हैं, यानी ये केमिकल्स हैं, इसलिए जब दो केमिकल्स आपस में मिलते हैं तो कोई ना कोई एक प्रोसेस होता है, कीमियाई अमल होता है। और वो क्या कीमियाई अमल होता है? सबसे पहले कलर की एल्कलिनिटी बालों के क्यूटिकल्स को खोलती है। अब एल्कलिनिटी का मतलब ये है, जिन लोगों ने साइंस पढ़ी हुई है उनको तो अंदाज़ा होगा, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए जिन लोगों ने साइंस नहीं पढ़ी हुई उनके लिए है कि जो हेयर कलर के अंदर जो अमोनिया होता है वो अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन चीज़, चाहे आप अल्कलाइन शैम्पू जैसे आप इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे जो शैम्पूज़ हैं जो क्यूटिकल्स को सॉफ्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो भी अल्कलाइन शैम्पूज़ होते हैं, यानी वो प्रोडक्ट्स जिनका पीएच लेवल 7 से ऊपर होता है वो अल्कलाइन प्रोडक्ट्स होती हैं। तो जो अमोनिया है इसका पीएच लेवल हाई होता है, और ये जो अमोनिया है ये बालों के क्यूटिकल्स को सॉफ्ट करता है, ये इसको हम कहते हैं ओपन करता है, और कलर को बाल के अंदर पेनेट्रेट होने में मदद करती है। यानी ये जो अल्कलिनिटी है ये बालों के का जो कलर का पिगमेंट होता है उसको हेल्प करती है कि ये बालों के अंदर जज्ब हो सके, पेनेट्रेट हो सके। इसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाल के अंदर जाकर नेचुरल पिगमेंट के साथ काम करता है और ऑक्सीडेशन का अमल होता है। फिर ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ जो बाल के अंदर जाकर ये जब कलर जाता है तो ये प्रोसेस करता है, और जिसके साथ ये पिगमेंट जो है ये अमोनिया और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब आपस में मिलते हैं तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। इसमें बाल के नेचुरल कलर को एक हद तक लाइटर भी किया जा सकता है, एक हद तक आप लाइटर कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप ब्लीच वाला रिजल्ट आपको मिल जाए, ऐसा नहीं होता। ब्लीच वाला रिजल्ट लेने के लिए आपको ब्लीच ही करनी पड़ती है। जब कीमियाई अमल मुकम्मल हो जाता है तो बालों में मौजूद फालतू कलर को वॉश किया जाता है और फिर बालों को कंडीशनर लगाकर कलर पिगमेंट को सील कर दिया जाता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि बालों के कलर को सील करने के लिए हमें बालों के क्यूटिकल्स को बंद करने की ज़रूरत होती है, और उसको बंद करने के लिए हम कंडीशनर्स या मास्क का इस्तेमाल करते हैं और बालों के क्यूटिकल्स बंद हो जाते हैं। अब ये परमानेंट कलर्स जो हैं ये कितने टाइप में अवेलेबल हैं? ये परमानेंट कलर्स हैं, इसमें वेजिटेबल डाइज या नेचुरल डाइज हैं, मेटालिक या मिनरल डाइज हैं, सिंथेटिक या ऑक्सीडेटिव डाइज हैं। तो वेजिटेबल हेयर डाइज कौन से होते हैं? पहले वक्तों में बालों को मुस्तकिल रंग करने के लिए मुख्तलिफ पौधों के पत्तों को सुखाकर उनका पाउडर बनाया जाता था और पानी में घोलकर महलूल या पेस्ट बनाकर बालों पर लगाया जाता था, और ये तरीका आज भी दुनिया में मकबूल है, जिसके लिए मेहंदी का इस्तेमाल किया जाता है। मेहंदी के अलावा और भी पौधों के पत्तों या फूलों से बालों को मुख्तलिफ रंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बाबा बूटी यानी सेज जो होता है बाबूना, ये सेज बाबा बूटी को कहा जाता है, कैमोमाइल यानी बाबूना, नील का पौधा यानी इंडिगो वगैरह। ये तरीकाकार गो के काफ़ी पुराना है, लेकिन इसमें वक्त बहुत सर्फ होता है और ये कलर्स बालों के बैरूनी तह यानी क्यूटिकल पर एक लेयर बिठा देते हैं और बाल की अंदरूनी तह यानी कॉर्टेक्स तक नहीं पहुंचते। इन नेचुरल या वेजिटेबल डाइज के बाकायदगी से इस्तेमाल करने से बाल के ऊपर इनकी लेयर बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से बालों पर कोई भी कीमियाई अमल मुश्किल हो जाता है। जैसे कि सिंथेटिक कलर्स हम नहीं कर सकते, रिलैक्सिंग यानी बालों को स्ट्रेट करना वो नहीं हो सकता, पर्मिंग नहीं हो सकती, ब्लीचिंग नहीं हो सकती, ये मुश्किल हो जाती है। और अगर मेहंदी बाकायदगी से लगाई जाती रहे तो बाल मोटा होना शुरू हो जाता है। ये हम आगे देखेंगे कि ये बाल के ऊपर तहें जब बैठती हैं तो बाल किस तरीके से थिक होता है। मेटालिक और मिनरल डाइज, ये कलर्स मुख्तलिफ मिनरल और धातुओं को कुदरती नबातात यानी प्लांट एक्सट्रा पौधों से जो चीज़ें हासिल की जाती हैं मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। ये डाइज भी बालों की बैरूनी सतह यानी क्यूटिकल पर तह बिठाते हैं और कॉर्टेक्स में दाखिल नहीं होते। ये भी मुस्तकिल डाइज हैं लेकिन प्रोफेशनली इस्तेमाल नहीं होते, अमूमन बाजार से आसानी से दस्तयाब होते हैं और इनमें शेड्स महदूद होते हैं। मेटालिक डाइज इस्तेमाल करने वाले क्लाइंट को दूसरी केमिकल सर्विसेज के लिए मौजू नहीं समझा जाता, क्योंकि या तो ये आपको कोई नतीजा नहीं मिलता या फिर बाल बुरी तरह से डैमेज हो जाते हैं। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आती है और वो आपको सच नहीं बताती कि वो मेटालिक डाइज इस्तेमाल कर रही है और आपको शक हो कि वो इस तरह का कोई डाई इस्तेमाल करती हैं, तो आप कोई भी केमिकल बालों पर लगाने से पहले बालों पर एक टेस्ट कर लें। इस टेस्ट को इनकम्पैटिबिलिटी टेस्ट या फिर टेस्ट फॉर मेटालिक सॉल्ट्स कहा जाता है। ये टेस्ट कुछ इस तरीके से किया जाता है। इसका स्टेप 1 ये है कि ब्लीच को 20 वॉल्यूम डेवलपर के साथ मिक्स करें। स्टेप 2 है बालों की एक लट यानी स्ट्रैंड लें जिस पर आपको शुबा हो और मेटालिक डाई या आपको लगे कि इस पर मेटालिक डाई इस्तेमाल हुआ है। स्टेप 3 ये है कि बालों पर ब्लीच और डेवलपर वाला मिक्सचर लगा दें और बालों को एक एल्युमिनियम
फॉयल एलुमिनियम फॉयल में लपेट दें। स्टेप 4 ये है 30 मिनट के बाद बालों को धोकर खुश्क करके चेक करें। अगर बालों पर मौजूद डाई में मिनरल सॉल्ट्स मौजूद हुई तो कुछ इस तरह के नताइज आपको मिलेंगे। अगर तो उन मिनरल सॉल्ट्स में लेड हुआ, तांबा यानी जैसे लेड नहीं, लेड को उर्दू में क्या कहते हैं, ये अब मुझे इसका वो नहीं, जहन में नाम नहीं आ रहा, आता है तो मैं फिर आपको बताती हूँ। अगर बालों पर मौजूद कलर में ये धात यानी लेड मौजूद हुई तो जैसे ही आप ब्लीच और डेवलपर वाला मिक्सचर लगाएंगे बाल एक ख़ास हद तक लाइट कलर में चला जाएगा। ख्याल रहे कि एक ख़ास हद तक ही बालों को लाइट किया जा सकेगा और अगर बाल को खींचेंगे तो वो टूटेगा नहीं, ठीक है। सिल्वर, अगर उस डाई के अंदर सिल्वर धात मौजूद हुई तो क्या रिजल्ट होगा आपके पास कि अगर बालों पर मौजूद कलर के अंदर सिल्वर मौजूद हो तो ब्लीच का मिक्सचर बालों पर कोई असर नहीं करेगा, चाहे आप 24 घंटे भी ब्लीच लगा कर रखें, और ना ही बाल खींचने पर टूटेगा। तो ये सिल्वर के लिए ये रिजल्ट होगा। कॉपर के लिए क्या होगा, अगर उस डाई के अंदर जो वो डाई लगाती हैं क्लाइंट आपके अपने बालों पर, वो जो डाई लगा रही हैं वो डाई उसके अंदर कॉपर मौजूद होगा, तो क्या होगा कि अगर बालों में मौजूद कलर के अंदर कॉपर मौजूद होगा तो जैसे ही ब्लीच का मिक्सचर बालों पर लगाएंगे, मिक्सचर और बाल दोनों थोड़ी देर में गर्म हो जाएंगे और एक नापसंदीदा बू महसूस होगी, और अगर बाल को खींचेंगे तो बाल टूटने लगेगा। तो ये इनकम्पैटिबिलिटी टेस्ट जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप अपने माइंड में रखें कि ये मैं बार बार जब कहती हूँ कि आप लोग मुझसे सवाल करते हैं तो मैं कहती हूँ कि क्लाइंट की बालों के एक स्ट्रैंड के ऊपर आप चेक कर लें कि आपका रिजल्ट क्या आएगा। सबसे बेस्ट यही होता है कि आप स्ट्रैंड के ऊपर चेक कर लें। सिंथेटिक और ऑक्सीडेटिव डाइज, अभी हमने मेटालिक डाइज ऊपर पढ़े, अब हम सिंथेटिक डाइज को पढ़ेंगे। मौजूदा डाइज में जो बुनियादी जो यानी इंग्रेडिएंट होता है उसे एनिलाइन डेरिवेटिव्स कहते हैं। एनिलाइन डेरिवेटिव्स इस कलर के मॉलिक्यूल्स को कोल तार से हासिल किया जाता है, ठीक है। इस कलर के मॉलिक्यूल्स को कोल तार से हासिल किया जाता है और उसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ मिक्स करके बालों पर लगाया जाता है। इसके अलावा इन डाइज में और अज्जा भी शामिल होते हैं जैसे कि कंडीशनर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह। ये डाइज पानी में भी जल्दी हल हो जाते हैं, उनके मॉलिक्यूल बाकी डाइज की निस्बत छोटे होते हैं, और जब तक ये कलर अपनी ट्यूब के अंदर होता है इसके मॉलिक्यूल्स बेरंग होते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने जहन में रखिएगा कि जब तक ये कलर ट्यूब के अंदर मौजूद होता है ये इसका कोई कलर नहीं होता, पिगमेंट यानी बेरंग होते हैं। जैसे ही कलर को हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ मिक्स करते हैं और बालों पर लगाते हैं, कलर का मॉलिक्यूल क्यूटिकल के ज़रिए बाल की दूसरी तह में दाखिल हो जाता है और कलर के अंदर मौजूद अमोनिया बालों के क्यूटिकल को खोलने में मददगार साबित होता है। और जब कलर का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ मिलता है और हवा में मौजूद ऑक्सीजन जब इनके साथ शामिल होती है तो एक कीमियाई अमल वकू पजीर होता है जिसे के ऑक्सीडेशन या फिर अम्ल तकसीद कहा जाता है, कहते हैं। इस अमल से जो कलर का मॉलिक्यूल छोटा होता है वो फूल कर बड़ा होकर कॉर्टेक्स में ट्रैप हो जाता है और साथ ही वो मॉलिक्यूल बेरंग से रंगदार होना शुरू हो जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल किया जाए तो बालों का कुदरती रंग भी हल्का होना शुरू हो जाता है और जितना स्ट्रॉन्ग डेवलपर इस्तेमाल करेंगे बालों का कुदरती रंग उतना ही लिफ्ट होगा, ठीक है। ये मेरा ख्याल है ये आपको इस चीज़ की क्लियर हो गया कि ये किस तरीके से कलर प्रोसेस होता है। इन कलर्स को हम दो अक़साम में तकसीम कर सकते हैं, लाइटनिंग डाइज यानी वो डाइज जो कि बालों के नेचुरल कलर को लाइट भी करती हैं, और दूसरा कवरिंग डाइज जो सिर्फ ग्रे हेयर कवर करती हैं। ये जस्ट आप अपने जो आपके बालों का कलर है वही कलर दिया जाता है, तो उनको हम दो टाइप में तकसीम करते हैं। लाइटनिंग डाइज वो हैं जो बाल के कुदरती कलर को लाइट भी करते हैं और साथ ही एक नया शेड भी देते हैं, और उन डाइज के लिए डेवलपर भी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम का इस्तेमाल किया जाता है, और कवरिंग डाइज सिर्फ सफ़ेद बालों को 100% डाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे सिंथेटिक डाइज इस्तेमाल करने के फ़वाइद। इन डाइज के इस्तेमाल से कोई भी नेचुरल शेड हासिल किया जा सकता है। इनके नताइज देरपा और परमानेंट होते हैं, और जब बाल ग्रो कर जाता है तो रीटच की ज़रूरत होती है। इन डाइज के इस्तेमाल से आप एक साथ बालों के कलर को लाइट भी कर सकते हैं और नया शेड भी ला सकते हैं। ये डाइज 100% सफ़ेद बालों को मुकम्मल कलर करते हैं। ये डाइज बालों की बैरूनी सतह पर तह नहीं बिठाते जिसकी वजह से कोई और केमिकल सर्विस बआसानी ली जा सकती है, यानी बालों के क्यूटिकल के ऊपर लेयर नहीं बिठाते, इस वजह से हम कोई भी और केमिकल सर्विस इससे ले सकते हैं, यानी हम ब्लीच कर सकते हैं, हम पर्मिंग कर सकते हैं, हम बालों को ये जो रिबॉन्डिंग होती है ये की जा सकती है। चूँकि ये डाइज बालों की दूसरी तह कॉर्टेक्स में जाकर अमल करते हैं इसलिए इनके नताइज बहुत नेचुरल दिखाई देते हैं, ठीक है।
सिंथेटिक डाइज इस्तेमाल करने के नुकसानात। इनको लगाने से पहले पैच टेस्ट करना ज़रूरी होता है। चूँकि ये कलर कीमियाई अमल से गुजर कर हासिल किए जाते हैं, इसलिए इनके इस्तेमाल के बाद बालों के एक्स्ट्रा कंडीशनिंग ज़रूरी होती है। ये बात याद रखिएगा कि सिंथेटिक डाइज जब इस्तेमाल करते हैं तो आपको खाली शैम्पू इनफ नहीं होता, बल्कि कंडीशनर आप लाजमी इस्तेमाल करें, और 10 दिन में एक दफ़ा मास्क भी, हेयर मास्क भी इस्तेमाल करें। और बाद में भी होम केयर के लिए आफ्टर कलर शैम्पू और आफ्टर कलर बाल्सम इस्तेमाल करवाए जाते हैं। इन डाइज के इस्तेमाल से बालों का कुदरती कलर भी अमूमन लिफ्ट होता है, इसलिए वक्त गुजरने के साथ साथ बालों का कुदरती रंग ब्रासी दिखना शुरू हो जाता है। जब कलर्स को बालों से निकालना हो तो ख़ास तौर पर कलर रिमूवर लगाए जाते हैं। मुसलसल शैम्पू करने से ये कलर्स भी फेड आउट होते हैं। इन कलर्स को भी अगर फ्रेश ना किया जाए तो बालों की बहुत बुरी ब्रासी टोन नज़र आना शुरू हो जाती है। तो ये है हमारा, ये मैंने आज ये टॉपिक हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ये वाला हम आगे इसको दोबारा पढ़ेंगे। ये क्योंकि ये जो कलर व्हील है अभी हमने पढ़ना है, इस वजह से इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगी। यहाँ पिक्चर हमने लगाई है, लेकिन ये जब हम इसको मैं आपको पढ़ाऊँगी, डिटेल के साथ पढ़ाऊँगी, तो फिर हम इस कलर व्हील को दोबारा डिस्कस भी करेंगे। आज मैंने पेज 57 तक आपको पढ़ाया है, और बीच में से अभी चूँकि मैंने ये व्हाट्सएप का जो मेरा ग्रुप है, इसमें मैं एक पहले वीडियो शेयर करती हूँ, फिर वीडियो शेयर करने के बाद फिर हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो आज ये मैंने आपको जो टॉपिक्स, जो हेयर के कलर के पिगमेंट्स हैं, वो टॉपिक्स आज कंप्लीट हो गए हैं। तीनों टॉपिक, हमारा टेम्पररी कलर का भी, सेमी कलर का भी, और डेमी कलर और परमानेंट डाइज यानी सिंथेटिक डाइज का भी ये टॉपिक मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इंशाल्लाह कल मैं आपको न्यू टॉपिक के साथ फिर आपके साथ आपको वीडियो न्यू अपलोड करूँगी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर आप लोगों का कोई सवाल होता है, जो लोग मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में नहीं हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और जो लोग व्हाट्सएप के ग्रुप में हैं वो व्हाट्सएप पे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। तो टेक केयर। मैं इंशाल्लाह कल आप लोगों से फिर मुलाकात करूँगी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।